गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंगी। आज हम फंगी के बारे में डिस्कस करेंगे। फंगी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह जो है फंगी प्रेजेंट होती है। डेजर्ट में एंड कोल्ड प्लेसेस एवरीवेयर फंगी प्रेजेंट होती है। लेकिन इसको ग्रोथ करने के लिए जो इसका बेस्ट एनवायरनमेंट होता है वो होता है डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ पे जो नमी वाला स्थान होता है, गर्म स्थान होता है, वहाँ पे ये अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। फंगी आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। फंगी जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। इनमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामेशियम, इनके अंदर एक ही सेल पाई जाती है। इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी कि एक कोशिकीय प्राणी। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। फंगी आर नॉट हैविंग रूट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स एंड दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। फंगी के पास ना रूट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर कुछ नहीं होते हैं। इनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। ये या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं या ये पैरासाइट होते हैं, यानी कि किसी अदर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म पर रह के अपना पोषण प्राप्त करते हैं ये। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 एंड 4 आपको नोटबुक में करनी है विद डायग्राम के साथ में। पहले मैं आपको ये समझा दे रही हूँ। एक्टिविटी 3, टू ऑब्जर्व द ब्रेड मोल्ड अंडर माइक्रोस्कोप। जब ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है तो हमें उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। तो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, वार्म वाटर, माइक्रोस्कोप। ब्रेड की स्लाइस, गर्म पानी और माइक्रोस्कोप हमें चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रेड को मॉइस्ट करना है। ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसके बाद में उसको मॉइस्ट करके उसको एक प्लेट में रख के गर्म स्थान पे रखना है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर एक कलर आ जाता है, ग्रीनिश ग्रे कलर। उसके ऊपर पैचेस बन जाते हैं, ग्रीन ग्रे कलर के पैचेस, जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो है बडिंग की प्रोसेस के साथ ये सेल्स जो होती हैं डिवीज़न होते हुए दिखाई देती हैं। यानी कि ये जो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड होती है, फंगस होती है, अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाती है और पोषण जो होता है वो ब्रेड से प्राप्त करती है। एक्टिविटी 4 देख रहे हैं। एम टू ऑब्जर्व बडिंग ऑफ यीस्ट सेल। यीस्ट सेल जो होती है उनके अंदर बडिंग की जो प्रोसेस होती है उसको ऑब्जर्व करना है। जो यीस्ट सेल जो होती है वो भी फंगस में ही आती है। यीस्ट जो होती है फंगस में आती है। जो यीस्ट सेल होती है एक कोशिकीय प्राणी होता है, तो इसको जो है ये क्या करता है, अपनी सेल को पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है। तो हमें मटेरियल चाहिए, यीस्ट पाउडर चाहिए, वार्म शुगर सॉल्यूशन और ग्लास ट्यूब चाहिए। हमें जो शुगर सॉल्यूशन लेना है गरम, उसके अंदर यीस्ट पाउडर डालना है। उसके बाद में उसको 2-3 घंटे तक, 2-3 आवर्स तक रेस्ट करने देना है। एक क्लीन स्लाइड लेना है, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालनी है सॉल्यूशन के अंदर से। उसके बाद हमें माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना है। हमें दिखाई देगी यीस्ट जो होती है वो बडिंग की प्रोसेस के साथ दिखाई देगी, यानी कि वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, सेल्स डिवीजन हो जाता है उनके अंदर इस तरीके से। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर बडिंग की प्रोसेस होती है। यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है, फिर 3 बनती हैं, फिर 4, इस तरीके से छोटे छोटे बर्ड्स बन जाते हैं। और जब ये बर्ड्स परिपक्व हो जाते हैं तो ये कम्प्लीटली बॉडी से अलग हो जाते हैं और अपने नए जीव का निर्माण हो जाता है इसके अंदर। तो आपको ये दोनों एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करनी है। काइंड्स ऑफ फंगी, पैरासाइटिक फंगी, ये सब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।